अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक इंतहाई मोहतरम है, महज़ब है। आज बात करते हैं कि जिस रब की ने हमें इस दुनिया में भेजा है, हमारे दुनिया में आने का मकसद क्या है, क्यों भेजा गया है। आज इस पर थोड़ा सी तफसील से बात करता हूँ। हमें इस दुनिया में भेजा गया है अल्लाह ताला की इबादत के लिए, इम्तिहान के लिए। ये दुनिया हमारे लिए इम्तिहान है, लेकिन यहाँ आकर हम दुनियावी कामों में मसरूफ़ हो गए, असल मकसद को, असल मकाम को भूल गए हैं, अपनी पहचान को भूल गए हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मुखलकात बनाकर भेजा है, लेकिन इंसान इंसान को ही काट रहा है, इंसान इंसान का ही गला काट रहा है। क्यों? क्योंकि हमें आ चुकी है अना, जो कि शैतान की सिफत है। शैतान में अना की सिफत थी, इसलिए उन्होंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से मना किया था। तो असल मकसद की तरफ वापस लौटते हैं कि अगर आज हम लोग को अल्लाह ताला ने इबादत का हुक्म दिया है, तो हम में कई मुसलमान भाई और बहन जो कि इबादत नहीं करते, और या तो कताही करते हैं, एक नमाज़ पढ़ ली, दूसरी नहीं पढ़ी, तीसरी पढ़ ली, चौथी नहीं पढ़ी। तो क्या इसमें नुकसान किसका है? हमारा, हमारी ज़ात का नुकसान है। अल्लाह ताला की ज़ात को कोई भी मुश्किल नहीं, कोई उसका मकाम नीचे नहीं होगा। मकाम और इज़्ज़त ज़ात में फ़र्क पड़ेगा तो हमारी ज़ात में पड़ेगा, इंसान की ज़ात में पड़ेगा। क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात को इबादत की कोई ज़रूरत नहीं। उसकी इबादत के लिए 7 आसमान, 7 ज़मीनें और अरबों करोड़ों मलाइका और फरिश्ते, जिन्नात, परियाँ और भी बहुत सारी मखलूक़ात, चरिंद परिंद जानवर, बहुत कुछ है इबादत के लिए। आपकी इबादत ना करने से अल्लाह ताला की ज़ात को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरे और आपके नमाज़ पढ़ने से अल्लाह ताला की ज़ात को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क किसको पड़ेगा? हमको। हम अपना नुकसान क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं हम लोग समझते? ये नुकसान हमारा है। आज हम कोई चीज़ लेते हैं, कोई गाड़ी लेते हैं, कोई जानवर रखते हैं, कोई खेत में फसल उगाते हैं, तो हम ये फसलें जो उगाते हैं, अगर इसकी केयर नहीं करेंगे तो नुकसान किसका होगा? अपना होगा। तो हम उसकी केयर भाग दौड़ के करते हैं, क्योंकि नुकसान हमारा। अगर हम इसकी केयर नहीं करेंगे तो फिर हम नमाज क्यों नहीं पढ़ते? इसमें भी नुकसान हमारा है। हम क्यों नहीं समझते? इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, तो क्यों नहीं अपने माइंड के लिहाज से ये सोचता? ये भी नुकसान हमारा है। हमें सोचना चाहिए, इस पर गौर करना चाहिए, फ़िक्र करना चाहिए। हमें कोई समझाने वाला नहीं, हम इसकी तरफ क्यों नहीं सोचते? हम सिर्फ ज़ाहरी जो फ़ायदा उसके पीछे भागते हैं, जो बातनी फ़ायदा है, जो अंदर का फ़ायदा है, जो छुपा हुआ फ़ायदा, उसकी तरफ क्यों नहीं भागते? क्योंकि हम में अना आ चुकी है, जो कि शैतान की सफ़ है, शैतान की सफ़ जो अना है। इसलिए इंसान भी इंसान का गला काट रहा है, और शैतान, अना की वजह से शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया था। यही है, यही अना की सफ़ को हमें ख़त्म करना होगा, और अपने फ़ायदे के लिए ही नमाज़ पढ़नी होगी। इसमें हमारा फ़ायदा है। अगर हम सोचते हैं कि हम आज नमाज़ नहीं पढ़ी, तो ये मत सोचे कि हमने नमाज नहीं पढ़ी। आपको अल्लाह ताला की ज़ात ने बुलाया नहीं घर में, अपने घर में सजदा करने के लिए, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात आपसे नाराज़ है। दोस्तों, शायद मैं बहुत गुनाहगार आदमी हूँ, मैं इतना नेक नहीं, लेकिन आज मेरे माइंड में ये बात आई तो मैंने आपसे शेयर की। क्यों शेयर की? क्या मकसद था शेयर करने का? सही यही मकसद था कि किसी न किसी भाई को ये समझ आ जाए कि नमाज ना पढ़ने से हमारा खुद का ही नुकसान है, किसी और का नुकसान नहीं है, किसी भी और का नुकसान नहीं होगा, हमारा खुद का। क्योंकि कब्र में हमें यह अज़ाब मिलेगा। एक नमाज छोड़ने पर कई 100 कोड़े मारे जाएंगे, और वो एक कोड़ा भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते अगर दुनिया में हमें बजे तो दोस्तों, हमें नमाज़ पढ़नी चाहिए, इसमें हमारा फ़ायदा है। कोई आदमी दुनिया में बता दो जिसने नमाज़ पढ़ी हो और उसका नुकसान हुआ हो, उसका फ़ायदा ना हुआ हो, तो हमें नमाज की तरफ लौटना चाहिए। ये दुनियावी मकसद है। हमारी ज़िंदगी एक बुलबुले की तरह है, एक बुलबुला जो पानी के ऊपर चलता है उसकी तरह है, कभी भी ख़त्म हो सकती है, किसी मोड़ पे भी। मैं एक सीढ़ी के पास बैठा हूँ, आप देख सकते हैं कि किसी भी टाइम इस सीढ़ी से मैं गिर के मर सकता हूँ। कोई पता नहीं, कोई भरोसा नहीं है इस लाइफ का। आप भी, मैंने ऐसे नौजवान देखे जो सुबह सही सलामत जाते हैं, शाम को घर नहीं लौटते, कब्र की तरफ चले जाते हैं। हम कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो दुआ में याद रखें और अपनी नमाज को कायम करें,
अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी 5 वक्त नमाज़ पढ़ने की तौफीक तो अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज का टॉपिक यही था कि नमाज कायम करें। नमाज़ पढ़ने ना पढ़ने से अल्लाह ताला की ज़ात को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा हमारी ज़ात को। अल्लाह ताला की ज़ात के लिए लाखों फरिश्ते, लाखों मलाइका, चरिंद परिंद, दरख्त, हत्ता के दरख्त भी अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। उस ज़ात को कोई फ़र्क नहीं पड़ना, फ़र्क पड़ना है आपको और मुझे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।